नमस्कार जी, परम शांति। बहुत-बहुत धन्यवाद और परम शांति आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जॉइन करने के लिए और सभी ऑडियंस का जितने भी लोग जॉइन कर रहे हैं लाइव, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे इंस्पायरिंगली योर्स पे। और अनंत भाई का तो स्वागत है ही, अनंत भाई के बिना तो ये लाइव पॉसिबल ही नहीं हो पाता। बिफोर वी स्टार्ट मैं थोड़ा-सा एक इंस्पायरिंगली योर चैनल के बारे में जो लोग जी, हैं, जो बिल्कुल, नहीं जानते हैं, उनको हल्का-सा एक बिल्कुल। इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हम लोग जी, कंपैरेटिवली एक नया चैनल है। वी आर अ पॉडकास्ट बेस्ड चैनल। प्राइमरीली हम लोग गेस्ट बेस्ड पॉडकास्ट करते हैं, जहाँ पे हम काफ़ी इंटरेस्टिंग और जो कामयाब गेस्ट हैं, उनको लाते हैं अलग-अलग फील्ड से। और आइडिया ये रहता है कि हम अलग-अलग टॉपिक्स को एक्सप्लोर करें। बिज़नेस, एंटरप्रेन्योरशिप, स्पिरिचुअलिटी, उसके अलावा पॉलिटिशियंस भी आए हैं, हमारे यहाँ पे मिनिस्टर्स भी आए हैं। अलग-अलग टॉपिक्स को हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं इस पॉडकास्ट पे। इंस्पायरिंगली योर्स, जैसा कि आपको नाम से आइडिया लग गया होगा कि ऐसे लोग जिन्होंने कुछ अपनी लाइफ में इंस्पायरिंग किया है या कुछ बिल्कुल। इंस्पायरिंग नॉलेज रखते हैं, वो उनको पॉडकास्ट पे लाया जाए और अच्छी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हम अपनी ऑडियंस के सामने तक पहुँचाएँ। और उसी सिलसिले में आपसे मुलाकात हुई थी। आपसे हमने पॉडकास्ट किया था और उस पॉडकास्ट को बहुत प्यार मिला। बहुत लोगों ने इसे देखा, बहुत लोगों ने सराहा और मेरी स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में वो एक तरीके से मेरा पहला कदम था। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हमेशा से रहा है स्पिरिचुअलिटी में, पर नॉलेज नहीं रही है। और पर सच्चाई ये है कि उस नॉलेज को पाने का आपसे अच्छा गुरु मुझे कोई मिल नहीं सकता था और मैं बहुत खुश हूँ इस बात को कि हमारा मिलना हुआ। और जैसा कि आप खुद जानते हैं और ये सारी ऑडियंस भी जानती है कि स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। मतलब बहुत वो बड़ा, डेफिनिटली एक पॉडकास्ट में तो किसी भी हालत में कंप्लीट नहीं हो सकता। तो नहीं हो जैसा कि हमने सकता। पॉडकास्ट में भी कहा था कि हम दोबारा मिलेंगे और मिलते रहेंगे और इस टॉपिक को डीप में एक्सप्लोर करते रहेंगे। उसी बिल्कुल, सिलसिले में आज आपसे फिर बात हो रही है और आई एम श्योर कि आगे भी होती रहेगी। तो बिल्कुल। यही मैं ऑडियंस को भी कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी अ, इस तरह के कंटेंट में स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आगे भी और ऐसे सेशन लेके आते रहेंगे। जल्दी ही मोस्ट लाइकली इस महीने में भी हम शायद दोबारा मिलें और साक्षी दीदी के साथ भी एक पॉडकास्ट करना है, बिकॉज़ उनके साथ जो पॉडकास्ट हुआ था उसमें भी काफ़ी सवाल अधूरे रह गए थे, वक़्त की कमी की वजह से, तो उनको भी कंप्लीट करना है। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। जी, बाकी बिल्कुल। जहाँ तक ये तो मेरा इंट्रोडक्शन है। अनंत भाई को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं, उनको आप सब जानते हो। अनंत भाई से ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत मुझे थी, जो मैंने दे दी। बाकी अनंत भाई तो इनको मैं इंट्रोडक्शन दिखा देना तो वो हो गया कि वो सूर्य को दिया दिखाने वाली बात है। तो वो मैं कहता हूँ ना उसको कहने का कोई पॉइंट नहीं है। बाकी अनंत भाई बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने वक़्त बहुत-बहुत निकाला और धन्यवाद। सभी ऑडियंस का जिन्होंने लाइव जुड़ के ऑलमोस्ट 100 प्लस लोग अभी तक जुड़ चुके हैं। आपका बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए अभी हम एक आपसे इसको हम लाइव इसलिए भी कर रहे हैं कि हम ऑडियंस के क्वेश्चंस भी ले सकें। तो मैं हर क्वेश्चन की तो प्रॉमिस नहीं कर पाऊँगा बिकॉज़ टाइम लिमिटेड है और गेस्ट बहुत हैं, आई एम श्योर कि वो बढ़ते जा रहे हैं और भी जुड़ेंगे। पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोई जो भी आपके अच्छे सवाल आएँगे हम अनंत भाई से पूछें और उनका जवाब दें। तो आप प्लीज़ कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस देते रहें हमें और धन्यवाद एक बार। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें बहुत हेल्प मिलेगी। इसी के साथ अनंत भाई डिस्कशन को शुरू करते हैं। आज का यस, जो टॉपिक हम डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं भी कुछ कहना चाहूँगा जी, कि आप एक यंग बहुत ही यंग टैलेंटेड एकदम सोल है, दिव्य आत्मा है और आपने शुरुआत स्पिरिचुअलिटी की हमारे साथ करी। ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है और मैंने आपके चैनल पे काफ़ी वीडियोज़ देखे हैं, आपने काफ़ी मेहनत की है और अच्छा नॉलेज जो है दुनिया तक पहुँचाने की कोशिश की है। तो देखिए, ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हर व्यक्ति तो ये सब कुछ तो नहीं जान सकता, लेकिन कुछ एक्सपर्ट लोग आके अगर कुछ अच्छी बात करें, तो कम शब्दों में काफ़ी अच्छी नॉलेज यंगस्टर्स को मिल सकती है। जी, तो ये बहुत अच्छा कदम आपने उठाया और यूट्यूब चैनल आपने स्टार्ट किया और आपने बहुत मेहनत की। आप स्पेशली गुड़गाँव आश्रम में आए और आपने मेरा और साक्षी का दोनों का पॉडकास्ट लिया और आपके क्वेश्चन वाक़ई में बहुत अच्छे थे और जिसके कारण हमें काफ़ी सारा बोलने का एक मौका मिला और दुनिया को मतलब क्योंकि देखो स्पिरिचुअलिटी इतनी है कि मैं लाइव मेडिटेशन करवाता हूँ और हमारे इतने सारे एपिसोड हो चुके हैं 1165 से भी ज़्यादा। तो मतलब जी, हर दिन हम बोल रहे हैं और खत्म ही नहीं हो रहा है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। जी बात तो है। जी, आपका 1 घंटे का या 40-45 मिनट का पॉडकास्ट में हम कितना ही बोलेंगे। तो सही ये बात है। बहुत अच्छा ये कदम है कि आपने हमें ये मौका दिया और हम सब मिलके जो है ना विश्व में एक नई अवेयरनेस फैलाई। ये सबसे बड़ी बात है जो सबको करनी चाहिए कि अवेयरनेस अपने बारे में
दुनिया के बारे में, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, ये सबको पता होना ही चाहिए। और ये सबसे बड़ी चैलेंज भी है कि अगर मनुष्य ये सब कुछ जाने बिना अगर चला गया यहाँ धरती लोक से, तो वो दोबारा फिर आएगा। तो आप शुरुआत करिए, नहीं तो हमारा तो चलता रहेगा। जी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो तारीफ़ की उसके लिए, और अगर कोशिश करेंगे कि उस तारीफ़ के लायक बन सकें और कुछ और अच्छा कर सकें। प्रयास यही है कि कुछ अच्छा कंटेंट ऑडियंस तक पहुँचाया जाए, बाकी तो हर तरह का कंटेंट इंटरनेट पे है ही, तो बिल्कुल। यही प्रयास है। तो आज जो टॉपिक रखा है हमने, जिस पे हम चर्चा करना चाहेंगे, वैसे तो बहुत सारे टॉपिक हैं, पर आज का जो मेन है वो ये है कि प्रलय, एसेंशियली एपोकैलिप्स की बात करना चाहूँगा मैं। अगर आप देखें तो दुनिया के जितने भी धर्म हैं, और थोड़ा बहुत जितना भी मेरे को समझ है उसकी ना, एवरी रिलीजन टॉक्स अबाउट प्रलय इन सम फॉर्म और द अदर। आप हुँ, क्रिश्चियनिटी की बात करेंगे तो वहाँ पे एक बुक ऑफ रेवलेशन है, जहाँ पे वो एपोकैलिप्स की बात करते हैं, जहाँ पे बोलते हैं कि वो डे ऑफ जजमेंट आएगा। हुँ, हिंदू धर्म में तो ऑब्वियसली प्रलय की बात है ही, कल के अवतार होंगे, सृष्टि का विनाश होगा, बातें हैं। इस्लाम में और बाकी धर्मों में भी सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये मैं समझना चाहता हूँ कि एक तो ये सारे ही धर्म प्रलय की और विनाश की बातें ही क्यों करते हैं? मतलब व्हाई इज़ एवरीबॉडी ऑब्सेस्ड अबाउट इट? और आई एम श्योर कि आपने काफ़ी डीप में और ज़्यादा अध्ययन किया है मेरे से, तो बाकी धर्मों का भी इस कॉन्सेप्ट को लेके क्या विचार है, क्या थॉट्स हैं, क्या कहा गया है बाकी धर्मों में? इसके बारे में अगर आप बता सकें कुछ तो। जी। तो देखिए, दुनिया को, मतलब जो दुनिया के धरती धरती पे जो अलग-अलग धर्म आए, संप्रदाय आए, छोटे-मोटे संप्रदाय से लेके बहुत सारे कांसेप्ट आए। आप जानते हैं कि बहुत सारी हमारे मुझे लगता है अपने पृथ्वी पर कम से कम 5000 से ज़्यादा भाषाएँ तो होगी, हैं? तो अलग-अलग भाषाओं के लोग, अलग-अलग सभ्यताएँ, ये धरती पे बहुत पुरानी सभ्यताएँ हैं, राइट? आज धरती पे जो हम मनुष्य देख रहे हैं, ये कई करोड़ों साल से हैं धरती पर। ये छोटी-मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम जी, छोटी दृष्टि से देखेंगे तो हमें इस क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलेगा। तो अलग-अलग धर्म जो अलग-अलग, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स, पूरा मल्टीवर्स की जब हम बात करते हैं तो ये फुल ऑफ लाइफ है। ये दुनिया मतलब इतनी दूरी तक पहुंची हुई है जहां की कल्पना करना एकदम मुश्किल है। और ये अलग-अलग धर्म और संप्रदाय की जो आत्मा है, सोल जर्नी करती-करती अलग-अलग प्लैनेट, अलग-अलग गैलेक्सी और आज हमारी पृथ्वी पर आए हैं। तो ये पृथ्वी पर सभी लोग अलग-अलग दुनिया देख के आए हुए हैं। आज ये पहली बार यहाँ पे पृथ्वी पे कोई नहीं आया, समझो आप बात को। ये अलग-अलग संप्रदाय के लोग जो आके आज मैसेज दे रहे हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है या बदलाव आने वाला है या परिवर्तन होने वाला है, तो ये उनके डीएनए में ऑलरेडी पहले से है। आई बात समझ में? जैसे जी, आज हम कहें कि मंगल पे जीवन है, आज पूरी दुनिया मानती है कि मंगल पे जीवन है। तो मंगल में, जी, रियल में मंगल पे जीवन क्यों खत्म हुआ? सोचिए, वहां से जब जीवन खत्म हुआ तो वहां की आत्माएं पृथ्वी पर आई। अब जो पृथ्वी पर आई है तो उनके अंदर वो रिकॉर्डिंग है कि भाई मंगल पे पहले लाइफ थी और उन आत्माओं ने ये सब कुछ देखा है और इसलिए यहाँ आके बोल रहे हैं कि यहाँ भी खत्म होने वाली है। मैं आपको एक बेस समझा रहा हूँ, ये जी, बहुत इंपॉर्टेंट बेस समझा रहा हूँ कि क्यों ये बातें होने लगी। हाँ, ये जी, धर्मों ने क्यों कहा, लेकिन हर धर्म ने ये नहीं बोला कि दुनिया का विनाश ही होगा। मैं आपको एक-एक ओके, करके बताना चाहूंगा कि किसने क्या कहा, ताकि आपको ये एक क्लियर कंसेप्ट क्लियर हो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो जिसको हम एपोक्लिप्स जो कहते हैं, मतलब एंड ऑफ टाइम, राइट? तो एंड ऑफ टाइम, दुनिया का अंत, जो आज ये शब्द, ये ग्रीक शब्द है जहां से आया है और इसको बहुत बार कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा, यूज किया जाता है। तो सबसे पहले जो जुडिज्म है, जिसे ज्विस हाँ। पीपल कहते हैं, ज्यूस लोग, जो ज्यूस रिलीजन लोग। जो है, जो इज़राइल हाँ में जी, प्राइमरीली है और बाकी कंट्रीज़ में जी, भी है, जी, हाँ। जी। यहूदी तो जिसे हम उन्होंने हिंदी में भी, कहते हैं। हाँ जी, तो उन्होंने भी मसीहा की बात कही है। वो ये कहते हैं कि धरती पर आने वाले समय में एक ऐसा राजा होगा जो विश्व में शांति फैलाएगा, शांति को ओके, कायम करेगा, पर वो डिवाइन नहीं होगा, राइट? कोई धर्म से ओके, जुड़ा, मतलब वो जुड़ा हुआ नहीं होगा। तो ये उनका मानना है कि दुनिया में एक दिन शांति होगी, ऐसा उनका मानना है। वो नहीं मानते कि विनाश होगा, वो ये मानते ओके, हैं कि शांति होगी। देखो, ये सबसे ओके। बड़ी बात है। हाँ, और वो डिवाइन नहीं लेके आएँगे, वो कोई राजा लेके आएगा। मतलब ऐसे हाँ, कोई एक प्रभु, राजा ईश्वर नहीं आएगा, आएँगे, यस, कोई कोई यस, राजा पूरे होगा, विश्व को, एडमिनिस्ट्रेटर, वो हाँ, लेके आएगा। विश्व में जी, शांति फैलाएगा और वो एक राजा होगा। तो ये विनाश ओके, की बात नहीं कर रहे हैं, ये ज्यूइश पीपल की बात है,
ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्रिश्चियनों की बात, जो कि वो कयामत की बात करते हैं, जजमेंट डे की बात करते हैं, और ये आज की नहीं है, जब से क्रिश्चियनिटी धरती पर आई है उन्होंने जी। जजमेंट डे के बारे में बात की है। जैसे आप जानते हैं कि आज हमारा 2024 चल रहा है, तो 2024 साल पहले जब से शुरुआत हुआ तब से उनको पता था कि जजमेंट डे आएगा, लेकिन कब आएगा, क्या होगा उस दिन, कौन जी। जिएगा कौन मरेगा, नई दुनिया कैसे होगी, क्या होगी, तो उन्होंने भी अपने अपने बारे में बताया, क्योंकि सबको पता है कि उनकी दुनिया पहले खत्म हो चुकी है, तो अभी भी उनको पता है कि हमारी ये दुनिया अभी भी खत्म होगी, राइट। ओके। तो उनकी डीएनए में ये है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, ये सब टेम्पररी है, वो पहले से जानते हैं। वो सिर्फ उनका एक पर्पज है धरती पे कि जब तक हम धरती पर हैं, हमारा ये समय चलता है, तब तक हम अपनी आत्माएं जो भटकती भटकती आई है उनको इकट्ठा करें, और जब वो जजमेंट डे आए उस दिन हम उन सबको लेके यहाँ से जाए। ठीक है, ओके। आज इतनी टेक्नोलॉजी निकाल रहे हैं कि वो चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ हम शरीर के साथ यहाँ से जाए, लेकिन शरीर के जी। साथ तो कैसे जाएंगे, वो तो समय तय करेगा कि होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो क्रिश्चियन की बात, जजमेंट डे की बात तो पूरी दुनिया जानती है। अब आगे चलते हैं कि हर धर्म दुनिया के अंत के बारे में यकीन रखता है कि दुनिया का अंत होता ही है, होता ही है। अब इस्लाम धर्म तो मानता ही है कि कयामत का दिन चल रहा है। आज आप जी, देखो कि बिल्कुल। धरती पे आईएसआईएस करके जो टेररिस्ट का जो ग्रुप है, वो जी। कितने टाइम से दुनिया पे कहर कर रहा है। आप देखो हुँ। पिछले 40-50 साल से तो हमें दिख ही रहा है, अलग अलग संगठन काम कर रहे हैं, और नाम कितनी, बदलते रहते हैं, काम तो वही कर रहे हैं। हाँ हाँ, नाम बदलते हैं, झंडे बदल गए, लेकिन काम वही है। हाँ? अगर आप सोचो कि इनको अगर मौका मिल जाए कि ये धरती पे राज करने का, तो क्या ही होगा, वो तो जल्दी से जल्दी कयामत ही खत्म कर देंगे। मतलब कहता नहीं, सही बात है। इसने तो कयामत ठा रखी है। हाँ? जी। तो ये कयामत इनकी विनाश वाली कयामत है, और वो चाहते ही हैं कि, अब वो क्यों चाहते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी तो धर्म के बारे में बता रहा हूं कि वो क्या चाहते हैं। तो वो मानते हैं कि कयामत की शुरुआत हो चुकी है, राइट। वो दिन जो है, वो कयामत का दिन शुरू हो चुका है, जैसे वो 1435 साल के बाद ये कयामत का दिन शुरू होगा, ऐसा वो मानते हैं, और उनके हिसाब से वो टाइम आ चुका है, इसीलिए वो लड़ रहे हैं। ठीक है, ओके। पहले नहीं लड़ते थे, अब लड़ना है उन्होंने शुरुआत की है। पहले लड़ते थे पर छोटे लेवल पे, अब तो बड़े लेवल पे लड़ रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। ओके। तो तो ये अगर इनको पावर मिल गई तो ये दुनिया को जहन्नुम बना देंगे, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो जी। ये इस्लाम धर्म की बात है, और वहां पे सबको ये पता ही है कि एक दिन वो आएगा, लेकिन उनके पास शांति का आइडिया नहीं है। हालांकि ओके। इस्लाम चाहता है कि उनके जो लोग हैं वो शांति से जिए, अमन से जी। जिए, प्यार से जी। जिए, लेकिन कुछ लोग जो उनके अंदर है वो नहीं चाहते कि ऐसा हो। अब आगे ओके। चलते हैं बौद्ध की ओर। हाँ, जी। फिर हम आगे बढ़ेंगे सनातन की ओर। तो जी। बौद्ध धर्म के अंदर जो है, तो वो कयामत को नहीं मानते, वो विनाश को नहीं मानते। वो जी। मानते हैं कि जीवन जो है वो चलता ही रहता है, वो परिवर्तित होता रहता है, राइट। जी। तो ये दुनिया का खूंखार अंत नहीं होगा, मतलब लड़ाई झगड़ों से अंत नहीं होगा। तो ओके। इंसान को सत्य का साक्षात्कार कराना, ये बौद्ध धर्म का पर्पस है। वो चाहता है कि ओके। मनुष्य को वो सत्य का साक्षात्कार करे, मतलब जिसे एनलाइटमेंट कहते हैं, जी। राइट। तो जी। जो एनलाइटमेंट अगर हो गया, वो हुँ। अपने धर्म में लोगों को ये बताते हैं कि एनलाइटमेंट अगर हो गया तो आप वायुमंडल में विलीन हो जाएंगे, राइट। आप ओके। वायुमंडल में आप खत्म हो जाएंगे। मतलब ये जी। दुनिया को खत्म करने की बात नहीं कहते, वो तो यही सोचते हैं कि भाई यहाँ से जीवन खत्म हुआ तो कहीं और चले जाएंगे, तो वहां तो जी। जीवन है, राइट। जैसे अपने सनातन धर्म में क्या बोलते हैं कि ऐसी हजारों गैलेक्सियां हैं, लाखों गैलेक्सियां हैं, समुद्र के तट पे जितनी रेत के कण हैं उतने ही गैलेक्सी है, और हर जी। गैलेक्सी में इन इन इनफाइनाइट सोलर सिस्टम है, और हर जगह पर ये जीवन है। ये हमारा सनातन धर्म कहता है, जी। राइट। तो यहाँ पे हमारे प्रलय, अर्ध प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय का हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया। मान लीजिए जी। अभी हम 1 घंटा बात करेंगे तो 1 घंटे के अंदर तो कई गैलेक्सियां बनेगी और खत्म भी हो जाएगी। जी। ठीक है, हमारे हिसाब से 1 घंटे में खत्म हो जाएगी, हालांकि वो लाखों समय से, लाखों करोड़ों साल से चल रही होगी। हाँ, जी। तो अब वो खत्म हो जाएगी हमारे समय से, और नई पैदा भी हो जाएगी। तो जी। ये नित्य क्रम चलता रहता है, एक लाइफ साइकिल की तरह चलता रहता है। यहाँ खत्म हुआ तो वहां बनेगा। जैसे बापूजी ने, हमारा एक वीडियो है 7 सीक्रेट ऑफ शिवा, तो बापूजी ने ओके। शिव, महाशिव, परम महाशिव,
परम 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 500 बार लगाओ, इतनी बड़ी दुनिया के बारे में समझाया कि इतने अनंत अनंत शिव हैं, इन्होंने अनंत अनंत सोलर सिस्टम मतलब ब्रह्मांड बनाए, गैलेक्सी मतलब महाब्रह्मांड बनाए, यूनिवर्स मतलब परम परम महाब्रह्मांड बनाए। तो ये कहने का मकसद है कि इतनी बड़ी वास्ट क्रिएशन है, और इसीलिए सनातन धर्म ये कहता है कि हाँ भाई प्रलय आया तो वो समय खत्म हो जाएगा, 3 लोग खत्म हो जाएंगे, आत्माएं ऊपर चली जाएंगी, फिर वापिस धरती पे शुरुआत हो जाएगी, नई शुरुआत होगी, तो वही आत्माएं फिर नीचे आएगी, फिर शिव क्रिएशन करेंगे और फिर धरती पे भेजेंगे। तो ये साइकिल चलता रहता है, राइट। तो सनातन धर्म हमें ये कहता है कि प्रलय डेफिनेटली होती है, लेकिन उसके बाद एक नया क्रिएशन होता है, राइट। लेकिन इसमें मोक्ष मोक्ष का भी कंसेप्ट है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो जो बौद्ध धर्म की यहाँ पे हमने बात की, तो वो ये कहते हैं कि खुद को पहले जानो, वो विनाश को नहीं चाहते, कि विनाश नहीं होगा, वो कहते हैं कि दुनिया चलती रहती है। तो वो कहते हैं कि नो जजमेंट डे, नो एंड ओनली चेंज, नो एंड ओनली चेंज, चेंज हाँ बदलेगा, खत्म हाँ नहीं जी, होगा। हाँ जी। तो वो कहते हैं कि ज्ञान की खोज करो और सच को जानने की खोज करो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो ये जो ग्रीक वर्ड है ना एपोक्लिप्स, तो उसके बारे में ही ये चर्चा सभी धर्म ने बताई। हमने सनातन धर्म के बारे में बोला, अच्छा एक माया सभ्यता आई थी, मायन लोग आए थे, आप जानते हैं। जैसे उन्होंने बोला था कि 2012 में 21 दिसंबर 2012 तो कयामत की दिन है, और हाँ उस बिल्कुल, वो वक्त डेट आई थी उस टाइम, काफी इंटरनेट पे काफी कुछ चला था कि बहुत जी जी कयामत होने जी वाला है। जी हाँ, तो मैंने उस वक्त क्या किया था, आज भी हमारे बापूजी का वो वीडियो है हमारी यूट्यूब चैनल, तो हमने उस वक्त स्टार्ट नहीं की थी मतलब प्रॉपरली, लेकिन मैंने अपने बापूजी का एक वीडियो बना के 21 दिसंबर 2012 से 2-3 दिन पहले ही बना के यूट्यूब में डाल दिया था। आज भी वो वीडियो पड़ा है, इतना पुराना पड़ा हुआ है, 12 साल या जो भी साल हुए उतना पुराना पड़ा है। और बापूजी ने उस वक्त भी बोला था कि ये माया कैलेंडर वालों के बना बोला तो है, लेकिन दुनिया अभी खत्म नहीं होगी। तो वो इसलिए मैंने आपको ये बात बोली कि ये वीडियो बना के मैंने उस वक्त डाला था। हालांकि उस वक्त यूट्यूब नया नया था, कुछ खास नहीं था उसमें, पर उस वक्त का आज की डेट में भी वो वीडियो हमारी चैनल पे पड़ा हुआ है। तो सभी धर्म सोचते हैं कि तो ईश्वर जो है ना, सभी लोग सभी धर्म ये बोलते हैं कि ईश्वर जो है वो ईश्वर इंसान की दुनिया में दखल देगा। क्या ईश्वर जो है दुनिया की मनुष्य की दुनिया में दखल देगा, फैसला सुनाएगा, सभी बुराइयों का अंत करेगा। सभी धर्म ने ये माना है कि एक दिन ईश्वर आएगा, फैसला सुनाएगा, सबके साथ फैसला होगा, अपना इस दुनिया को दखल देगा। और ये हमारा सनातन में भी ये बात कही गई है कि जब धरती पे पाप बढ़ जाता है, जब असुरों का आतंक बढ़ जाता है, तो भगवान विष्णु के 24 अवतार हुए, शिव के 28 अवतार हुए। क्यों हुए? इसीलिए हुए कि असुरों का आतंक खत्म हो, धरती पे मनुष्य सृष्टि चलती रहे। मनुष्य को ये जितने भी दानव है, जैसे हमारे बापूजी ने ब्रह्मांड के बारे में समझा कि 14 लोगों का ब्रह्मांड है, तो 7 लोग ऊपर, पृथ्वी से 7 लोग ऊपर और 7 लोग नीचे, तो वहां पर भी जीवन है। तो जो असुरों की आत्मा है पाताल से फिर पृथ्वी पे आती है, पृथ्वी पे अपना कब्जा करना चाहती है। जब पृथ्वी पे कब्जा हो जाता है तो फिर ऊपर के लोक में जाती है, इंद्रपुरी में जाती है, स्वर्ग में जाती है, ब्रह्मापुरी तक पहुंच जाती है। तो ये लड़ाइयां झगड़े ये जो आत्माएं हैं उनके बीच में चलते रहते हैं। तो ये बापू जी बोलते हैं कि स्थूल जगत को सूक्ष्म जगत ने कंट्रोल कर रखा है। अब हम कहेंगे ना देवता दिखाई देते हैं ना राक्षस दिखाई देते हैं, तो कहाँ है ये? तो ये आत्माओं की दुनिया है, राइट। ये शरीर से दिखने वाले नहीं है। ये जो हमारे इस शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है, जब वो तमो प्रधान हो जाती है तो वो आसुरी बन जाती है, राइट। और जब वो सतो प्रधान हो जाती है तो वो देवता बन जाती है, राइट। तो ये जो युद्ध है, तो दीति और अदिति से ही तो देवता और दानव का जन्म हुआ। तो वो तो सब ब्राह्मण की संतानें थी, तो ये सब ब्रह्मा की क्रिएशन है। तो ब्रह्मा जी ने तो बढ़िया सृष्टि बनाई थी। ये शिव ने जब क्रिएशन किया तो सृष्टि एकदम बढ़िया थी, विनाश का तो कोई उस वक्त संकल्प ही नहीं था। और जैसे जैसे आप ये चक्र को समझेंगे कि ये धरती पे चक्र कैसे चलता है, क्यों धरती पे लोग आते हैं चले जाते हैं, क्यों मोक्ष की ओर भागते हैं, क्यों उनको सत्य दिखाई देता है, क्यों मानव जगत को सत्य नहीं मानते। जैसे हमारे शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या।
कुछ लोग ये कहते हैं कि ब्रह्म सत्य नहीं, जगत सत्य और ब्रह्म मिथ्या, क्योंकि ब्रह्म दिखाई नहीं देता इन आंखों से, तो उनको लगता है कि जो दिखाई नहीं देता हम तो मानेंगे ही नहीं। तो इस शरीर में आत्मा है तो ये दिखाई नहीं देती तो फिर कौन मानेगा? हाँ, तो इसीलिए इसीलिए जो असुर थे ना, उन्होंने शरीर को ही आत्मा माना और इसीलिए वो फंस गए। इसीलिए वो उन्होंने धरती पे आतंक फैला दिया, दुनिया को उन्होंने डुबाया। असुरों ने ही दुनिया को खराब किया, इसीलिए भगवान के इतने अवतार हुए। अब हमारे सनातन धर्म में ये भी है कि भी कल की अवतार होगा तब ये असुरों का अंत होगा, लेकिन उसके लिए तो बहुत ज्यादा समय बाकी है। सही बात अभी है। तो कलयुग के 5128 साल ही हुए हैं, तो अभी तो हमारे 4,27,000 साल बाकी है। तो इतना लंबा समय धरती पे कैसे चलेगा, सोचिए। जब तत्वों का इम्बैलेंस हो रहा है, इतनी सारी पॉपुलेशन हो रही है, तो जब समय आप देखेंगे तो समय पे बदलाव होता रहता है, राइट। लेकिन अब सभी धर्म की हमने बात की, तो अब बापूजी क्या कहते हैं मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। बापूजी ये कहते हैं कि अब समय है महापरिवर्तन का, बेहद के महाकाल प्रलय का। तो ये महापरिवर्तन का समय है, और बापूजी ये कह रहे हैं कि अब जो ये पूरा मल्टीवर्स जो है, ये पूरा मल्टीवर्स बदलने वाला है। यहाँ विनाश की बात नहीं है, परिवर्तन की बात है। तो परिवर्तन मतलब तत्वों का परिवर्तन, तत्वों का परम तत्वों में परिवर्तन होगा, परम तत्व का परम लाइट में परिवर्तन होगा, और पूरी नई दुनिया बनेगी। हमारे बापूजी का 3 मिनट का एक वीडियो है 2050 के बारे में, अगर आप देखें तो आपको आप सुनेंगे तो आपको इतनी खुशी होगी उसको देख के कि बापूजी ने इतनी अच्छी बात बोली 2050 के बारे में, कि इतनी अच्छी दुनिया होगी, सभी में इतना पावर होगा, सभी अमर होंगे, और कोई बुराइयां नहीं होगी, ये दुनिया में से बुराइयां खत्म हो चुकी होगी, इतना महापरिवर्तन हो चुका होगा, इतनी अच्छी दुनिया होगी, कोई लड़ाई झगड़े किसी में भी कोई विकार नहीं होगा। इतना बड़ा ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन की बापूजी ने बात की जी। लेकिन ये कब होगा? अब जैसे कई संस्था है, ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्था, उन्होंने बोला कि 2036 में महाविनाश हो जाएगा, ठीक है। हालांकि उन्होंने अलग अलग समय में अलग अलग तारीखें दी कि भाई 1976 में हो जाएगा, फिर उन्होंने बोला कि 86 में होगा, फिर 2000 में होगा, फिर 2012 में होगा, लेकिन वो तारीखें फेल होती है। का तो खैर मैं छोटा था, मुझे पता नहीं, मतलब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, बट 2000 का तो मैंने बहुत सुना था कि 2000 में सृष्टि का नाश हो जाएगा, सब धरती खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। तो जी, इसीलिए कई लोग इसमें सवाल भी उठाते हैं कि आप पहले भी इतनी बार कह चुके हो, तो इस बात का क्या है कि आगे ऐसा होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए 2000 में मुझे याद है कंप्यूटर फेल होने वाला था उस वक्त, अगर आपको कुछ सुना हो तो उस वक्त, क्योंकि वो 000 का जो था सिस्टम आया था, वो 000 की प्रॉब्लम हुई थी उसमें काफी। हाँ, .com वाला आया था प्रॉब्लम। तो यही बात थी। परंतु देखिए, ये विनाश में हमेशा ये बात समझनी चाहिए कि पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि धरती पे राज किसका है, धरती पे कंट्रोल किसका है, और विनाश भी कौन कर सकता है। हमारे बापूजी का मैंने एक इंटरव्यू लिया था, इसमें बापूजी से मेरी बहुत गहरी चर्चा हुई कि क्या भूत प्रेत तय करेंगे धरती का विनाश, या धरती का समय क्या भूत प्रेत तय करेंगे। क्योंकि इस धरती पे आप देखिए, जितने भी सूक्ष्म जगत की आत्माएं हैं, वही इस स्थूल जगत को चला रही है। हमें दिखाई दे रहा है कि मनुष्य काम कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए इल्यूमिनाटी, देखिए कितनी बड़ी इंटरनेट पे इसकी चर्चाएं हैं। इल्यूमिनाटी के बारे में देखो, आप बात करो तो 1 घंटा कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इल्यूमिनाटी तो सूक्ष्म जगत है, ठीक है। एक सिर्फ ये क्रिश्चियन धर्म का एक इल्यूमिनाटी का कंसेप्ट है, और ये आप सोचिए कि कितना बड़ा कंसेप्ट जो है, ये क्रिश्चियनों से ये निकला हुआ है। हर चर्च के अंदर जो है उनकी बुरी आत्माएं कार्य कर रही है, ये सभी चीजें उसके अंदर बताई गई है। तो सूक्ष्म जगत स्थूल जगत को चलाता है। अब सूक्ष्म जगत में सबसे पहले लड़ाइयां होती है, तब वो स्थूल जगत में होती है, समझो। तो सूक्ष्म जगत में जो लड़ाइयां होती है, हमारी आंखों से तो हमें नहीं दिखता ये, लेकिन ये सबसे पहले सूक्ष्म जगत में लड़ाइयां होती है, पावर की लड़ाइयां होती है, ठीक है, एरिया की लड़ाइयां होती है, राइट। तो ये लड़ाइयां सूक्ष्म जगत से स्थूल जगत में आती है, क्योंकि वो आत्माएं अल्टीमेटली चाहते हैं कि धरती पर हमारा राज हो। हर धर्म ये चाहता है, और इसमें नास्तिक भी है, जो नास्तिक जो कोई भी धर्म के नहीं है, ठीक है, उनको तो ना सर्जन से मतलब है, ना क्रिएशन से, ना एंड से मतलब है। लेकिन फिर भी वो तो ये तो यही मानते हैं कि भी दुनिया तो पहले भी चल रही थी, आज भी चलेगी और कल भी चलेगी, सब लोग खत्म हो जाएंगे तो भी दुनिया तो चलेगी ही चलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, समय समय पर परिवर्तन होता है। अब ये मैं जो कह रहा था विनाश की बात, तो विनाश को करने के लिए
जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो सबको दिमाग में आ गया कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर भी होगा। तो ये सूक्ष्म जगत की आत्माएं जो सूक्ष्म में तय करती है वही स्थूल जगत में होता है। जैसे आपने ओके। ज्ञानगंज के बारे में सुना हो कभी, हिमालय में, जी तो वहां से पूरा सनातन धर्म का पूरा हेडक्वार्टर है, हिमालय। जी वहां से जी सूक्ष्म जगत तय करते हैं कि अभी कौन आएगा सत्ता में, बीजेपी आएगी या मोदी जी करेंगे या कौन करेगा सत्ता। ये सब कुछ जी सूक्ष्म जगत में तय होता है। अगर आप जी। सर्च करेंगे आपको बहुत मजा आएगा सुनने समझने में, और वाकई में ये रियलिटी है ना। ये तो ये सूक्ष्म जगत एग्जैक्टली कहाँ है हिमालय के आसपास? सूक्ष्म जगत जो हमारा धरती लोक है, भूलोक, भूलोक से भूवर लोक, जो पहला लोक है, ये जी। पहले लोक के बीच में, ये 1 लाख योजन के अंदर जो है ये सूक्ष्म जगत है। और इसी ओके। के अंदर ये लड़ाइयाँ झगड़े सब कुछ चलता है, क्योंकि सभी के ना सूक्ष्म जगत में अपने अपने केंद्र है, सबके अपने ओके। अपने यान है। सभी लोगों ने अपना 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 वो बनाया हुआ है, यूएफओ टाइप, जी जिसमें से जी। आत्माएं आती है जाती है, आती है और जाती है, अपना कार्य ओके। करते हैं। कई लोग इसे नहीं समझेंगे, क्योंकि ये सब कुछ समझना सबके लिए आसान नहीं है, परंतु जब जी समय आएगा तब ये मेरी बातें सभी को समझ में आएगी, है ना। जी तो ये बहुत बड़ी बात है, जब आने वाले समय में दुनिया सुनेगी समझेगी। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि सूक्ष्म जगत जो चाहेगा वही धरती पे होगा। लेकिन ओके। बापूजी क्या चाहते हैं? बापूजी चाहते हैं कि धरती का महापरिवर्तन हो। अब हम्म, महापरिवर्तन कौन करेगा, कैसे करेगा? तो बापूजी ने उसके लिए ज्ञान दिया कि जो दिव्य आत्माएं हैं, जो बेहद की दुनिया से आई हैं, वो इस धरती पे पॉजिटिव परिवर्तन करेंगे। वो धरती पे ओके। परम शांति फैलाएंगे, परम लाइट फैलाएंगे, परम प्रकाश जी फैलाएंगे, और जी पूरी दुनिया में परम शांति के वाइब्रेशन फैलेंगे, और पूरा वायुमंडल बदल जाएगा। पूरे वायुमंडल से लड़ाई के संकल्प खत्म हो जाएंगे। सभी के जी दिमाग इतने शुद्ध हो जाएंगे, सभी के अंदर से बुराइयां खत्म हो जाएंगी। मैं जी आपको एक बात बताना चाहता हूँ। गांधी जी के सामने, अगर कोई आके अगर कोई झूठ बोलता तो गांधी जी अपने आप को ऐसे झापट मारते, अपने थप्पड़ लगाते अपने आप को। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि मैं पूर्ण हूं तो मेरे सामने कोई ऐसी बात कैसे कर सकता है, ओके। राइट। तो अपने आप को वो अपूर्ण समझते थे, तो अपने आप को वो सजा देते थे, राइट। तो ओके। जब वो तो ये जब सत्यता की बात है कि अगर हम पूर्ण हो गए, हम्म, राइट, अगर हमारे अंदर वो पूर्णता आ गई, तो हम जो जी चाहेंगे वही होगा। सामने वाली आत्मा भी हमारे हमारे सामने वही उसी तरीके से करेगी। मैं 1 मिनट जरा जी। पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी ले लेता हूँ, आप लीजिए अभी। जी हाँ जी। तो जी तो स्थूल जगत जो है ये चाहता है, सूक्ष्म जगत चाहता है कि सभी धर्म वाले चाहते हैं कि हमारा धरती पे राज हो। आप देख ही रहे हैं, अगर ये जी धरती पे से अगर ये धरती पर से अगर ये चीजें, मतलब अगर हमारी फोर्स हट जाए या हमारे गोले बारूद सब हम सब रख दे अंदर, तो क्या होगा? आप देख ही सकते हैं कि दुनिया की स्थिति कहाँ पे पहुंच गई, सबकी मनोस्थिति जी, कैसी हो गई है। परंतु सही बात। योग बल के द्वारा जो दिव्य आत्मा है, जो 33 कोटि देवता है, जो अभी मनुष्य बने हुए हैं, अगर वो जी जागृत हो जाए। आप जानते हैं महर्षि योगी जो आए थे धरती पे कुछ साल पहले, उन्होंने भी जी देवताओं को जगाने की बात कही थी। जी तो बापूजी भी ये चाहते हैं कि जो बेहद की आत्माएं जो दूसरी ब्रह्मांडों से आई हैं, दूसरी यूनिवर्स से आई हैं, वो आत्माएं जो परम परम धाम से आई हैं, उनकी आत्मा के अंदर बहुत शक्तियां हैं, और वो हम्म, एक संकल्प मात्र से पूरे वायुमंडल को बदल सकती है, स्व परिवर्तन कर सकती है, अपने आप को बदल सकती है, अपने मन के ओके। विचारों को बदल सकती है, अपने आसुरी संस्कारों को खत्म कर सकती है, राइट। हम्म, जैसे भगवान बुद्ध ने क्या बोला, मतलब बुद्ध थियरी क्या बोलती है कि अगर हम एनलाइटमेंट हो गए, हाँ, तो फिर जी विनाश नहीं होगा। उन्होंने विनाश की थियरी को मना किया कि यहाँ पे हम निर्वाण में चले जाएंगे, राइट। ओके। तो निर्वाण में चले जाने की बात की, तो हम भी जो दिव्य आत्माएं जब चाहे धरती छोड़ के जा सकती है, उनको कोई हम्म, बंधन नहीं है, लेकिन फिर भी वो धरती पे है। अगर आप सोचो कि अगर धरती से अच्छे लोग गायब हो जाए, तो धरती पे जी कितनी जल्दी विनाश हो सकता है। जी लेकिन सोचिए कि वो नहीं चाहते, दिव्य आत्माएं नहीं चाहती कि धरती पे विनाश हो, राइट? जैसे जी विष्णु, बिल्कुल। भगवान विष्णु और भगवान शिव, शंकर जी भी नहीं चाहते कि धरती पे विनाश हो। लेकिन जी जब असुरों का राज खूब आ जाता है, तो फिर जी भगवान शंकर तांडव करते हैं और फिर उन सभी को खत्म कर देते हैं। भगवान ओके। विष्णु जो है नाव लेके आते हैं और अपने बीजों को बिठा लेते हैं नाव में, और जी फिर उनको लेके जाते हैं, फिर नई सृष्टि की स्थापना करते हैं।
हाँ, जी, तो ये हमने सनातन धर्म में, हमारे हिंदुइज्म में, विष्णु पुराण में ये सब बात लिखी हुई है कि जी, शिव कब क्रिएशन करते हैं, कब इसका विनाश करते हैं। परंतु अभी जी, जिस सिचुएशन में हम हैं, यहाँ पे हमारे बापूजी चाहते हैं कि अनंत ब्रह्मांडों में परिवर्तन हो, क्योंकि जी, ये जो हमारी पृथ्वी है, ये मृत्यु लोक बन चुकी है और ऐसे ओके, अनंत ब्रह्मांड भी मृत्यु लोक बन चुके हैं। अनंत जो हमारा पूरा मल्टीवर्स है, वो मृत्यु लोक बन चुका है। तो जी, पूरा मृत्यु लोक अब अमर लोक बन जाए, क्योंकि ऐसे कई मल्टीवर्स ऑलरेडी अमर लोक हैं। सिर्फ जी, हमारे मृत्यु लोक में हमारे ही यहाँ पर ये प्रॉब्लम आया है, हमारी धरती पर ये प्रॉब्लम है, हमारे ही मल्टीवर्स में ये प्रॉब्लम है इन शॉर्ट। ओके, तो बापूजी चाहते हैं कि दिव्य आत्माएं जागे, अपने स्व परिवर्तन करे और अपने ज्ञान और अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग करे और पूरे ओके, वायुमंडल में परम शांति का, परम लाइट, परम प्रकाश चारों ओर फैलाए और पूरे अनंत अनंत विश्व में परम शांति हो और पूरा पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो, जी, एकदम परिवर्तन, महापरिवर्तन हो। तो बापूजी ने अपने कुछ वीडियो में बताया कि जब ये दिन आएगा, ये समय आएगा, तो पूरे जी, मल्टीवर्स में 3% आत्माएं जो रहेगी और पूरा नया मल्टीवर्स बनेगा। शिव, महाशिव, परम महाशिव अपनी अपनी दुनिया, अपने अपनी क्रिएशन को समेटेंगे। अब वो जी, कौन सी तारीख को होगा, 2050 में होगा, उससे पहले होगा या उसके बाद होगा, वो तारीख तय नहीं है। क्यों? ओके, क्योंकि ये सब कुछ किसके ऊपर आधार है? ये दिव्य आत्माओं के ऊपर आधार है। अब बताएं, जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्म की इच्छा को नहीं जान सकते, ठीक जी, है? तो आप सोचिए कि जो शिव, महाशिव, परम महाशिव जो अभी कार्य कर रहे हैं अपने अपने ब्रह्मांडों में, वो इस जी, वक्त क्या सोच रहे होंगे, हमें क्या पता। या जी, उनके ब्रह्मांड में इस वक्त अच्छा समय चल रहा हो, कहीं सत्य का युग चल रहा हो, कहीं द्वापर चल रहा हो, कहीं त्रेता चल रहे हो, तो वो तो अपने ब्रह्मांड को समेटेंगे नहीं अभी। तो जी, जब समय आएगा, जब उनके क्रिएटर उनको सिग्नल देंगे कि भी अब आ गया है वो परिवर्तन का समय, तब वो हुँ, सभी धीरे 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 समेटेंगे। तो इसलिए ओके, बापूजी का बहुत बढ़िया वीडियो है जजमेंट डे के ऊपर, पार्ट 1 एंड 2, वो जरूर से ओके, देखिएगा। जी, मोक्ष के बिल्कुल, ऊपर बापूजी ने वीडियो बताया, वो जरूर से देखिएगा। महाकाल प्रलय के ऊपर बापूजी का पार्ट 1 एंड 2 वीडियो है, जरूर से देखिएगा। करीबन मुझे लगता है 1 करोड़ से ज्यादा लोग वो वीडियो को देख चुके हैं और आने वाले करोड़ समय में, यस, तो आने वाले समय में लोग और भी देखेंगे, क्योंकि सबको दिख रहा है कि विनाश होगा, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, वो कोई नहीं जानता और हम जी, तय भी नहीं कर सकते। कोई भी ज्योतिष हाँ, ये ग्रहों की गणना से ये नहीं बता सकते। वो सिर्फ ओके, इतना बता सकते हैं कि यहाँ पे ये ग्रह के कारण यहाँ पे भूकंप आ सकता है, यहाँ सुनामी जी, आ सकती है, या यहाँ जी, पे जी, जो भी अर्थक्वेक या जो भी उसकी छोटी-मोटी भविष्यवाणी कर सकते हैं। हालाँकि जी, धरती पे 4500 से ज्यादा युद्ध हो चुके हैं, ठीक है? जी, लेकिन इसकी भविष्यवाणी, जैसे कोरोना समय में पूरी दुनिया में कितने 3 महीने तो पूरी दुनिया ही लॉकडाउन में रही। तो उसकी बिल्कुल, भविष्यवाणी तो कोई भी ज्योतिष की बुक में नहीं है ना? सही बात, अब पूरा भारत 3 महीने तक घर में रहा, कितने 140 करोड़ लोग लॉकडाउन में जी, 3 महीने घर में रहे, इसकी तो भविष्यवाणी कहीं नहीं है। तो भविष्यवाणी इसकी नहीं हो सकती, क्योंकि सूक्ष्म जगत पल-पल बदल रहा है, हर पल बदल रहा है। कोई ये नहीं जान सकता कि क्या होने वाला है। तो ओके, 2050 में बापूजी का जो वीडियो है वो इतना सुंदर, इतना बढ़िया है कि पूरा परम तत्व की दुनिया होगी, परम लाइट की दुनिया होगी और ये दुनिया ऐसी नहीं रहेगी, परिवर्तन हो जाएगी, दिव्य आत्माएं जागेगी। अभी तो अभी तो दिव्य आत्माएं जो सूक्ष्म जगत से, वो तो धरती पर आई नहीं है। अनंत जी, ब्रह्मांडों में जो आत्माएं बैठी है, दिव्य आत्माएं, जब वो आत्माएं अगर यहाँ पे आती है, अगर और आके अगर अपने लोगों को जगाती है, पावर देती है, तो ये जी, दुनिया बहुत जल्दी परिवर्तन हो सकती है, बहुत जल्दी। ओके, बापूजी हमारे बता रहे हैं कि अगर 20 कला की पावर भी हमारे मल्टीवर्स में डाल दी जाए, तो भी पूरा मल्टीवर्स परिवर्तन हो सकता है। तो ये ओके, हमारे जो बापूजी के जो फॉलोअर्स हैं, उनको बापूजी जी, ने ये लक्ष्य दिया है कि हमें धरती पे महाविनाश नहीं होने देना है, किसी भी ओके, कीमत पर। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बीज भी इसमें फँस जाएँगे। तो महाकाल जी, प्रलय में क्या होता है, क्या किस तरीके से आत्माएँ महाअग्नि में जलती है, ये सब कुछ अपने बापूजी ने वीडियो में बताया। हाँ? जी, तो ये इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो ज्ञानी आत्मा है, जो परमात्मा में जो अपने स्वरूप को ब्रह्म स्वरूप जानते हैं, शिवोहम, सर्वोहम मानते हैं, उनको तो जी, ये सब कुछ जानना ही होगा। ये समय आ ओके, चुका है जानने का। अगर वो नहीं जानेंगे, तो अज्ञान में कितने दिन तक हम अज्ञान में रहेंगे? अनंत सही बात है, समय से तो अज्ञान में तो रहते ही आए हैं। अनंत समय हो गए। जी, कितने हमारे कर्म बंधन बने हैं। अगर हमने एक जीवन में एक गलती भी की है,
तो अनंत जीवन में अनंत गलतियां की हैं। तो उसके कर्म बंधन जब हमारे सामने आएंगे तो हम अपने कर्म बंधन को कैसे खत्म करेंगे? तो हमारे अंदर जो हमारे शास्त्रों में भी बोला ना कि हम अगर ज्ञान और योग करते हैं तो हमें मोक्ष मिल सकता है। हमारे कितने भी बुरे ने कर्म क्यों ना हो, सब खत्म हो सकते हैं। राजा परीक्षित को 7 दिन के अंदर मोक्ष मिल गया। तो हमारे बापूजी कहते हैं कि जो दिव्य आत्माएं अंतिम समय में जुड़ेगी, दिव्य आत्माएं जो उस वक्त जागेगी, तो उस वक्त महापरिवर्तन का जो है वो कार्य और फास्ट हो जाएगा। तो ये समय तय नहीं है, कितने समय में होगा ये कहना मुश्किल है कि अगले 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में ये होगा, लेकिन ये होने वाला है और दुनिया जी की कोई ताकत इसे नहीं बदल सकती। हाँ, विनाश कहना आसान है, लेकिन शरीर का विनाश हो गया तो आत्मा का क्या होगा? सोचिए, आत्मा तो जी जैसे अजर अमर अविनाशी बोला, तो वो तो एग्जैक्टली फिर आएगी धरती पे, फिर धरती स्टार्ट होगी, फिर ये चक्र चलेगा, फिर आत्माएं दुखी होगी। हाँ, वही एक ऐसे तो प्रश्न मेरा कितने भी था कि जैसा कि हैं? आपने कहा था कि पुनर्जन्म होता है और सनातन हाँ, में कहते हैं कि पुनर्जन्म हाँ, होता है, हाँ, हज़ारों अनेकों जन्म हुए हैं। अगर हाँ। सृष्टि का विनाश भी हो जाएगा तो क्या ये आत्मा जो हमारी आत्माएँ हैं, ये क्या दोबारा जन्म लेंगी? और अगर दोबारा जन्म लेंगी तो फिर नाश कहाँ हुआ? फिर तो वापस से सृष्टि की दोबारा से मतलब देखिए, नई संरचना हो गई। शास्त्रों में एक इस प्रक्रिया को समझाया है शास्त्रों में। शास्त्रों में ये जी, बताया कि जब भगवान शिव महाकाल का पार्ट बजाते हैं, तो वो जी, धरती पर जो है प्रलय करते हैं जब, तो धरती की जो जो आत्माएं जिस योनि में है, जो जीव जिस योनि में है, उन सबको अपने अंदर समा लेते हैं। और जब ये प्रलय का समय पूरा हो जाता है, हाँ, तो जी, जब ये सृष्टि का अंत का समय आता है, तब जिस योनि में जो जीव है उसको अपने अंदर समा लेते हैं। फिर जब क्रिएशन करते हैं तो उसी जीव को उसी योनि में वापस लेके आ जाते हैं। तो फिर वही जी, जीवन मृत्यु का चक्र शुरू हो जाता है। लेकिन ओके, ये प्रक्रिया जो है इसमें मतलब ये चलने वाली कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, जब तक जी, ये महाकाल प्रलय का, बेहद के महाकाल प्रलय का समय नहीं आता, तब तक ये चलता ही रहेगा। शिव महाशिव परम महाशिव जो है वो अपनी दुनिया बनाते रहेंगे जब तक उनको ऊपर से मैसेज ना मिले, उनके जी, रचयिता के रचयिता मैसेज ना दे कि भाई अब समय आ चुका है कि महापरिवर्तन का। तब ओके, वो अपनी अपनी दुनिया को समेटने लगेंगे, क्योंकि शिव ओके, है, महाशिव है, परम महाशिव है, ये अनंत दुनिया है, बहुत बड़ी जी, दुनिया है। और ये सभी बातें जो है हमने लाइफ इन मल्टीवर्स की हमारी एक बुक है, उसके अंदर जी, बापूजी ने ये सभी बातें समझाई, जी, जो कि 15 भाषाओं में आ चुकी है, और हिंदी और इंग्लिश तो अभी डाउनलोड कर सकते हैं हमारी एक वेबसाइट से कॉपी फ्री तो में। मेरे पास भी होगी यस, उसकी। मैंने आपको उस वक्त भी दी थी। जी, जी, जी। जी, एक कॉपी मेरे पास भी है। आई एम श्योर कि आपके फॉलोअर्स ने ऑलरेडी पढ़ी होगी। नहीं भी पढ़ी जी, हो तो इसे बिल्कुल। ज़रूर पढ़ें, बहुत ही बेहतरीन किताब है। इसे अवश्य जी, पढ़ें। जी। हाँ जी, ऐसे काफ़ी कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत ही डिटेल में बहुत ही सुंदर तरीके से समझाए गए हैं बिल्कुल, और आई एम बिल्कुल। श्योर आपकी जो इस तरह से लोगों के अच्छे-अच्छे कमेंट आ रहे हैं ब लोग एन्जॉय कर रहे हैं इसको। तो एक रिक्वेस्ट है कि इस तरह के बिल्कुल। अगर आप आगे भी पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जी, बिल्कुल, बेल मैं भी नोटिफ़िकेशन को सभी को दबा दीजिए कहूँगा ताकि आपके अपने। पास आते रहेंगे जी, जी, नोटिफ़िकेशन। जी। जी, बिल्कुल, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे भाई की चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, और जी, ताकि हम भी उनकी ज़रूर। चैनल पे बार-बार आते रहें, और जी, ज्ञान जो है, हमारा मकसद है कि ज्ञान दुनिया तक जाए, दिव्य आत्माएँ जागे, जल्दी से जी, जल्दी दुनिया का अच्छा परिवर्तन हो, देवताएँ जागे, दिव्य आत्माएँ दुनिया तक पहुँचे। जी, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे ज़रूर लगाएँ, और सभी से जी, रिक्वेस्ट है कि चैनल को तो सब्सक्राइब करके ही जाएँ। ठीक है? और जी, आने वाले समय में इसको और भी प्रमोट करें, क्योंकि ये जितने बढ़िया कंटेंट आते जाएँगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होंगे। और ये एक चैनल से नहीं होता, मैं आपको सभी को ये रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि एक चैनल से ये कभी भी हमें सक्सेस नहीं मिलती, अनेकों चैनल जी, से सक्सेस मिलती है। जी, इसलिए बिल्कुल। सबका साथ सबका विकास जो कहा है वो बिल्कुल संदेश ये सच है है। कि जो मैसेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए। उसके लिए जितने बिल्कुल, लोगों का सहयोग लगे, जितने लोग कहते हैं ना कि वो अ, गिलहरी का भी तो राम सेतु में एक छोटा-सा हाँ, सहयोग था ना, छोटा-सा, उन्होंने भी आके अपना बिल्कुल, पत्थर बिल्कुल, डाला। तो बिल्कुल, चाहे कोई बिल्कुल, छोटा चैनल हो, कोई बड़ा चैनल हो, पर संदेश का दुनिया के पास पहुँचना ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें हर बिल्कुल, कोई बिल्कुल, अपनी शक्ति अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार अपना सहयोग कर रहा है। कोई बिल्कुल, बड़ा, बिल्कुल, कोई कम, बिल्कुल। कोई ज़्यादा। पर वो सहयोग जो जी, है, वो जो भावना है, वो इम्पोर्टेंट है। और बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट। जी, तो तो अब एक सवाल आप मेरा ये था और कि क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आगे। जी, हाँ, एक सवाल मेरा ये था कि जैसे कि टाइम ट्रैवल की बात की थी हमने जब हम पिछली बार मिले थे और आपने कहा था कि टाइम ट्रैवल संभव है, शरीर के साथ नहीं है पर आत्मा के द्वारा संभव है, अगर मुझे सही से याद है जैसे आपने मुझे जी, समझाया बिल्कुल था। सही।
क्या हम टाइम ट्रैवल करके भविष्य में जाके देख सकते हैं कि प्रलय कैसे होने वाली है एग्ज़ैक्टली और किस तरीके से होगी और फिर हम उसको डिकोड करके उसको टालने का कोई तरीका ढूँढ सकें कि यार ये तो इस तरीके से होने वाली है, तो अगर हम ऐसा-ऐसा कर लें तो शायद ये नहीं होगी? देखो, मैं आपको एक मस्त बात बताना चाहता हूँ कि जैसे जी, आकाशिक रिकॉर्ड के भी बापूजी का एक वीडियो था और जी, आकाशिक रिकॉर्ड के अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप फ्यूचर को बदल सकते हैं, लेकिन फ्यूचर जी, को बदलेंगे कैसे? जैसे आपको पता चलेगा तब, ठीक है? वही जी, आप जिस बात को आप मानते हैं उसी को बदल सकते हैं ना, कि अगर आप सही ये बात। मानते हैं कि दुनिया का विनाश होने वाला है, तो ही तो मैं रोकने का प्रयास करूँगा ना। तो जी, अब ये जी, मेरे डीएनए में अगर रिकॉर्डेड है तभी तो मैं क्योंकि पूर्व समय में ये हो चुका है। ये जी, धरती पे जो हम कलयुग इस बार देख रहे हैं ऐसे 250 चक्र पहले हो चुके हैं। 250 बार ऐसे ओके, कलयुग हो चुके हैं। 250 से कई जी, ज़्यादा बार हो चुका है ना? और जी, हर जी, ब्रह्मांड में उसकी फ्रीक्वेंसी अलग-अलग रही है ना? जी, तो ये कहने का मकसद है कि अगर हम पास्ट को देखें, हमारे शास्त्रों में ये बात बताई हुई है, तो पास्ट जी, से क्लियर हो जाएगा कि ये धरती का ड्रामा है और धरती पे ये होता है। तो हमें समझ ओके, में आ गई है कि ये चीज़ हो रही है, अब बदलने का रास्ता यहाँ पे बता दिया। जैसे अनेक धर्म ने बोल दिया कि एनलाइटमेंट में चले जाओ, हैं? तुम जी, टाइम ट्रैवल करना है तो पहले अपने दिव्य स्वरूप में चले जाओ। तुम जीव जी, बनो उससे पहले तुम शिव बन जाओ। तुम शिवत्व की जी, प्राप्ति कर लो। जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है उसको जान के उस स्वरूप को धारण कर लो। तभी तुम इन सभी मृत्यु लोक से अमर लोक में जा सकते हो। ठीक है? जैसे पहले विनाश होने वाला होता था, तो देवताएँ ऊपर आके नारद जी आके बोल देते थे या उनको दिव्य आत्माएँ या ऊपर से संदेश आते थे, अवतार आके सबको बता देते थे कि धरती पे ये होने वाला है, तुम तैयारी जी, करो। और फिर जी, उन लोगों को बता दिया जाता था कि तुम फलाने-फलाने जगह पे चले जाओ, तो वहाँ तक पानी नहीं आएगा और उसके बाद फिर नई सृष्टि होगी। तो जी, भगवान विष्णु भी अपने नाव लेके बीज को बचाने आते हैं, तो दिव्य आत्माओं को बचाने के लिए परमात्मा भी ये धरती पर आते हैं और वो आके सबको मैसेज देके आगाह करते हैं कि भाई धरती पे जी, ये हो उससे पहले अपने मूल स्वरूप को जानो, अपने ब्रह्म ओके, स्वरूप को जानो। तो हम ओके, हमें पास्ट का पहले से ही पता है कि ये होता ही हुआ है कि जब धरती पे ऐसा-ऐसा वायुमंडल बनेगा, तो समझ लो कि अभी रिवर्स जर्नी करने का समय आ चुका है। जी, तो जी, बदल सकते हैं, परिवर्तन ज़रूर से कर सकते हैं। जी, आप ओके। बताइए? बहुत अच्छे समझाया आपने। जैसे अभी आपने आकाशीय रिकॉर्ड का ज़िक्र किया और मैंने अभी रिसेंटली बापूजी का एक वीडियो भी देखा था चैनल पे आकाशीय रिकॉर्ड के बारे में। काफ़ी जी, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है वो, मैंने थोड़ा बहुत इंटरनेट पे भी पढ़ा उसके बारे में। तो आप जी, एक जी, बेसिक तौर पे समझाएँगे आकाशीय रिकॉर्ड है क्या और ये काम कैसे करता है? मतलब इसकी अलग-अलग व्याख्या अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स में की गई है बहुत लोगों द्वारा। तो अगर जी, आप जी, एक सरल शब्दों में समझा सकें सबको, मुझको और बिल्कुल। ऑडियंस को कि एग्ज़ैक्टली ये आकाशीय रिकॉर्ड क्या होता है और कैसे काम करता है? देखिए, अग हमारे जो ज्ञानी लोग हैं, जो अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वो तो सब बहुत गहराई से जानते हैं, पर मैं एक लेमैन टर्म में आपको बताना चाहता हूँ, एक सामान्य मनुष्य जी, के लिए, कि भई आकाशीय रिकॉर्ड हम जो बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं वो सब कुछ एक जगह पर रिकॉर्ड होता है, ठीक है? ओके। अभी हम धरती पे हैं, तो धरती के वायुमंडल में रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे बोलते हैं ना जी। कृष्ण ने गीता तो बोल दी, लेकिन उस हुँ, जगह पे अगर हम जाएँगे तो वाइब्रेशन पड़े हैं। उस वाइब्रेशन को ओके। पकड़ के हम उस उनके शब्द को पकड़ सकते हैं, रिवर्स हुँ, प्रोसेस में, है ना? साइंस भी ये ओके। मानती है ना? तो हुँ, जैसे हम कहते हैं ना कुत्ता सूँघता-सूँघता वो जगह पे पहुँच जाता है। हो वो जाता है, हमें तो जी। नहीं पता चलता है लेकिन वो उसके सेंसेस है। तो ये वायुमंडल में सब रिकॉर्ड हो रहा है। अब हम मनुष्य हैं तो हमें यहाँ पे वायुमंडल में रिकॉर्ड होता है। लेकिन जब हम इसके ऊपर के लोक में थे, मान लीजिए हम स्वर्ग लोक में रहे हैं, ठीक है? हम हुँ, इंद्र बने हैं या हम ऊपर ब्रह्मा बने हैं या विष्णु बने हैं, जी, तो जो भी हमारी आत्मा की जर्नी रही है, तो जहाँ-जहाँ तक जर्नी रही है, वहाँ-वहाँ तक हमारा डेटा पड़ा हुआ है। कोई इस ओके, ब्रह्मांड से आया है, कोई अलग ब्रह्मांड से आया है, कोई गैलेक्सी से आया है, कोई यूनिवर्स से आया है। आप देखिए कि एक लड़का जो है, विदेश का लड़का, क्रिश्चियन लड़का, वो बोलता है मैं हुँ, मार्स से आया हूँ। है, उसका नाम मैं भूल गया, हमारे भाई कमेंट में कोई लिखेगा। तो वो लड़का बोल रहा है कि मैं मार्स से आया हूँ और मार्स में लड़ाई हुई, हमने सब ये हुँ, देखी और इसलिए हम यहाँ पे आ गए, ठीक है? तो ओके, वहाँ पे विनाश होके खत्म हो गया। तो वो हुँ, उसकी मेमोरी आकाशीय रिकॉर्ड वहाँ से यहाँ पे आया। हुँ? ओके, तो उसकी मेमोरी वहाँ पे, उसकी मंगल पे भी मेमोरी पड़ी है। हाँ, तो जी, जो आत्मा का, हमारे बाबूजी बोलते हैं, जो आत्मा का सर्जन जहाँ पे हुए, हाँ, वो लड़के का नाम जी, बोरिस का था, बिल्कुल सही लिखा आपने ओके, बोरिस का कमेंट में। लिखा, हाँ, बोरिस का ओके, नामक लड़का था, वो बोलता है कि मैं मंगल से आया हूँ, ठीक है? तो जी, आज लोग मंगल पे जाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग ऑलरेडी वहाँ पे थे।
हमारे बापूजी ने जी। बोला धरती से 8,000 वर्ष पूर्व भी मंगल पे जीवन था। तो हर जगह ओह! पे मेमोरी हर एक की पड़ी हुई है। जैसे जी। जिसका पुनर्जन्म होता है तो आपको पता होगा कि पुनर्जन्म में क्या होता है कि एक लड़के की जहाँ मृत्यु हुई और भारत सरकार ने इसको प्रूफ किया। भारत जी। सरकार ने इसको गांधी जी ने स्पेशल इसके लिए एक टीम बनाई थी और उन्होंने एक शांति देवी नाम का एक किस्सा हुआ। आप गूगल में सर्च ओके। करेंगे मिल जाएगा। तो शांति देवी का किस्सा बहुत फेमस है, गूगल में पता करिए। तो जी। उसके रीबर्थ को प्रूफ किया गया है, राइट। ओके। और हाँ, रीबर्थ को प्रूफ किया गया कि उसके पूर्व जन्म में उसने अलमारी में कहाँ पैसे रखे थे मृत्यु के समय पे, और उसके हुँ। बेटे बहू ये उसके घर वाले सबको उसने पहचान लिया, उस गली को पहचान लिया। तो वो सब कुछ उसकी आत्मा में था ही ऑलरेडी रिकॉर्ड। तो जी। ये जो पूरा वायुमंडल में जो हम बोलते हैं सोच से सब कुछ रिकॉर्ड है, जो ओके। आत्मा जहां से आई है वहां तक उसका रिकॉर्ड है। उसके कर्म बंधन के अनुरूप जो है वो समय समय में उसको इमर्ज कर लेते हैं। तो यही है कि आकाशीय रिकॉर्ड जो हम बोलते हैं सोचते हैं कर्म करते हैं सब कुछ रिकॉर्ड होता है। हमारा कारण शरीर महाकारण शरीर के अंदर उसका रिकॉर्ड होता है और हम इसको चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये जरूर से आप इसके बारे में बापूजी का वीडियो देखेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। जी जी। आप बताएं। जी। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है? मतलब जैसे रिकॉर्ड तो है वहाँ पर, अभी इसको इंसान अपने फ़ायदे के लिए कैसे काम में ले सकता है? मतलब ऐसा क्या किया जाए कि उससे अभी ज़िंदगी में कोई अगर आपको सपोज़ करो कोई बाधा आ रही है तो उसका निराकरण किया जाए या कुछ काम आ देखो सकता है वो? देखो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य को अपना फ्यूचर नहीं जानना चाहिए, ठीक है। नहीं और जानना हमें चाहिए, ऐसा नहीं क्यों? जानना चाहिए और अपना पास्ट भी नहीं जानना चाहिए, ठीक है। ओके। पास्ट और फ्यूचर नहीं जानना चाहिए, बराबर। ओके। अगर हम प्रेज़ेंट में जी अपने लूँगा फ्यूचर ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेजेंट में रह के नए कर्म करने चाहिए, फ्री विल को यूज करना चाहिए। अगर तो ओके। हमने जानने की कोशिश की तो हम अपने ही हुँ। कर्म चक्र को खराब कर देंगे। ओके। हाँ, अगर आपके जीवन में बाधाएं आ रही है तो बाधा को एक कर्म कर्म का बंधन समझ लीजिए कि कर्म का ओके। बंधन है इसलिए आया है, लेकिन ये जी। बंधन परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। उसके ओके। लिए आप ज्यादा एफर्ट ना करो कि मैं क्या करूं मैं क्या करूं मैं क्या करूं। ये सुख और दुख का चक्र है, आता है और जाता है। इसके लिए जी। नहीं तो आप बेचैन हो जाओ। अगर किसी व्यक्ति को बोले कि कल सुबह तेरा एक्सीडेंट होने वाला है, वो तो घर में से बाहर ही नहीं निकलेगा। सही हाँ, बात। अगर मान लो कि वो पूरे दिन घर में रहा तो फिर जब परसों आएगा तो परसों क्या हुँ। करेगा, वही डर उसका पीछा करेगा। तो वो परसों भी सही बात। बाहर नहीं निकलेगा, तो उसका कर्म चक्र खराब हो जाएगा। वो ओके। कर्म को टाल नहीं सकता, एक दिन तो हुँ। बाहर निकलेगा। अगर उसके कर्म बंधन में एक्सीडेंट लिखा है तो वो होगा। लेकिन हुँ। आप ये मत सोचो कि ये कल होगा परसों होगा। जो होना होगा कर्म के बंधन के अनुसार होना ही होना है ना। तो ओके। किसी किसी के कारण कोई एक महापुरुष ही है जो अपने कर्म को अगले जन्म के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं पर उसको बदल जी। नहीं सकते। भगवान राम और कृष्ण अपने कर्म बंधन के कारण धरती पे आके इतने दुखी हुए, लेकिन उन्होंने जी। हंसते हंसते सहन किया। भगवान जी। ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार होते हुए उन्होंने कष्ट को झेला। तो एक सामान्य जी। मनुष्य क्यों चाहता है कि मेरे जीवन में दुखी ना है? सोचिए। सही बात। जी। हाँ, एक छोटा बच्चा भगवान कृष्ण जन्म हुआ उसके पीछे कितने लोग पड़ गए कि इसको मारो ही मारो। हाँ, और हुँ। हमारा तो कोई दुश्मन भी नहीं है तो भी हम सही इतने बात है। टेंशन ले रहे हैं, है ना। तो बात है। इसीलिए ये चीजें का उपयोग नहीं करना है, अपने फ्री विल का उपयोग करो। मैं ओके। सर्वशक्तिमान हूँ और मैं अपने कर्मों से बहुत अच्छी तरीके से लड़ सकता हूँ। इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। जी। आगे बढ़। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि कुछ कुछ लोग कर्मों को अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। हम्म उसके बारे में बताएँगे एग्ज़ैक्टली कौन लोग कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? उसके लिए क्या किया जा सकता है? ऐसा था कि एक परशुराम की जो स्टोरी थी, उनका जो जन्म होने वाला था, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रही है, पर उनके माता पिता ने उनको एक जन्म के लिए डिले कर दिया था कुछ डिले कारणोंवश। ओके। डिले कर दिया था कि भाई इसको अगले जन्म मतलब कुछ समय के लिए उसको डिले किया गया था। तो ये जी। ऐसे बहुत सारे शास्त्रों में उदाहरण हो सकते हैं, मेरे को अभी एक ही याद आ रहा है। लेकिन जी। ये हम अगर हमारे बापूजी तो बोलते हैं कि अगर हम ज्ञान और योग से अगर हम अपने परमात्मा से परम पिता से हमारी आत्मा के रचयिता से अगर हम पावर ले तो हम अपने कारण शरीर महाकारण शरीर के अंदर की सभी रिकॉर्ड को खत्म कर सकते हैं। हम सभी ओके। कर्म बंधन को खत्म कर सकते हैं। जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मोक्ष मिल गया एक सांप को हुँ। काटने से
उनको पहले से पता चल गया कि अभी मेरे को काटने वाला है, तो 7 दिन में उनको मोक्ष मिल गया। तो हमारे अंदर ये पावर है, हम अपने परम पिता से, हम अपने हमारे रचयिता से शक्ति लेके हम अपने अंदर के सभी कर्म बंधन को खत्म कर सकते हैं। हम जीवन मृत्यु जरा व्याधि है, इससे दूर हो सकते हैं। हाँ, ये एक रोग है, जीवन मृत्यु एक रोग है, उससे मुक्त हो सकता है। तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है जी। ओके। और तो जैसा कि आपने कहा कि इंसान को ना भविष्य पे फोकस करना चाहिए, ना ही पास्ट पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज़ आप अपने ही कर्म का जो साइकिल है उसको बिगाड़ लोगे। आप एसेंशियली उस बिल्कुल डर में बिल्कुल जियोगे, या तो जो पुराना कुछ गलत किया है तो उसके गिल्ट में जियोगे, अगर पुराना बिल्कुल। कुछ सही किया है तो उसी की हम्म, हवा में जियोगे कि मैंने तो बहुत कुछ सही कर रखा है, तो अभी आगे कुछ बिल्कुल सही नहीं करोगे। एसेंशियली आप उसको इग्नोर कर दो, जो भी है, जैसा भी है, बिकॉज़ आप उसे बदल तो सकते नहीं हो। तो अभी जो बिल्कुल ना आप खुश भविष्य को रहो। बदल सकते, ना आप भूत को बदल सकते हैं, आप एसेंशियली वर्तमान को ही बदल सकते हो। तो बात बिल्कुल उसी, तो बिल्कुल एसेंशियली फिर इंसान को वर्तमान में क्या फ़ोकस रहना चाहिए उसका जीवन में? मतलब कुछ अगर बेसिक गाइडलाइंस आप बता सको कि ये इस तरह का जीवन अगर वो जिए तो वो कर्म बंधन उसके सही बनेंगे और उसका भविष्य पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। बेसिक गाइडलाइंस क्या है उसकी? मतलब कुछ देखो हमारे सही जीवन जीने की, एक अच्छा मीनिंगफुल जीवन जीने की? बिल्कुल, तो हमारे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया कि पहले तो जी। उनको बोला कि भाई तू कर्म योगी बन जा, ठीक है? हुँ। तो जब युद्ध की जरूरत है तो तू युद्ध कर, जब युद्ध की जी। जरूरत नहीं है तो स्थित प्रज्ञ बन। और स्थित प्रज्ञ जी। जो मन में तैरते सुख और दुख से ऊपर उठ के कर्म करता है, वो बन स्थित स्थिर प्रज्ञ। प्रज्ञ। हाँ, जी। और जीवन की तू मुनि की तरह जीवन जी और विश्व का ओके। कल्याण कर। तो जो भगवान ओके। कृष्ण ने सिखाया कि तू स्थित प्रज्ञ बन के विश्व का कल्याण कर, ऐसी तरह हम भी अगर दिव्य आत्माएं, क्योंकि हम अपने आप को जब तक नहीं जानेंगे तब तक हमारे रीबर्थ होते ही रहेंगे, समझो। जी। हम अपने आप को नहीं जानेंगे तो हमारे कई बार जीवन और मृत्यु होते रहेंगे। तो ये सबसे जी। बड़ा लेसन हमारा है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, कौन से कर्म मेरे बाकी है, मुझे कैसे विश्व कल्याण करना है, मुझे कैसे स्व परिवर्तन करना है। तो मैं सबसे पहले अपना स्व परिवर्तन करूं, मन बुद्धि संस्कारों को बदलूं, राइट? ओके। क्योंकि जो मनुष्य के अंदर सतो रजो और तमो ये 3 अवस्थाएं होती है। तो जी। मनुष्य जब तमो प्रधान हो जाता है तो उसे जी। सतो प्रधान बनना पड़ता है। फिर उससे आगे वो भावातीत बनता है और फिर वो स्थित प्रज्ञ बनता है, फिर वो विश्व कल्याणकारी बनता है। तो कर्म योगी जीवन तो जीना ही पड़ेगा। यस, ये ओके। शॉर्ट में मैंने आपको बताया। तो एसेंशियली मतलब ज्ञान प्राप्ति कर्मयोगी करनी होना। पड़ेगी, आत्मा की अनुभूति करनी पड़ेगी, आत्म स्वरूप को जानना पड़ेगा। जी। जी। इसके अलावा जैसे ये तो आपने जो बताया बहुत ही सही बताया। कुछ एक इंसान जो दैनिक दिनचर्या के जीवन में फँसा हुआ है, हम्म। मतलब सच्चाई है कि एक होता है जिसको इस बात का भान हो गया है कि जीवन में स्पिरिचुअलिटी की क्या इम्पोर्टेंस है, और उसे मतलब तो उसको बिकॉज़ उसको उसकी इम्पोर्टेंस पता है, वो थोड़ा उस पे टाइम एंड एफर्ट भी डाल रहा है। पर सच्चाई ये भी है कि आजकल का जो जीवन है वो काफ़ी व्यस्त भी हो गया है। मतलब व्यस्त हो गया है या हमने बना दिया है, हम्म। अपने आप नहीं हुआ है, हमने अपने ही विचारों से बना दिया है उसको व्यस्त, अपने आप को ऐसी चीज़ों में व्यस्त कर लिया है, जो समहाउ अब आपको इस बात का आभास कराती हैं कि हम बिज़ी हैं। समझ बिल्कुल रहे हो? खुद ने खुद ही बिज़ी कर लिया है। और तो वो उसके लिए कुछ अगर गाइडिंग वो है कि वो अपने आप को ये जो समाज के और इस दुनिया के जो प्रपंच हैं, इनसे हम्म, थोड़ा-सा बाहर कैसे निकालें ताकि अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ, और जैसा कि आपने बताया स्थिर प्रज्ञ हम्म, करना जो अल्टीमेट गोल है, उस दिशा में ले जाने के लिए। पर उसके लिए फ़ोकस करने के लिए पहले आपको ये जो अभी आपके दिमाग में ये जो कंटीन्यूअस बिज़ीनेस चल रही है, इससे अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसका कोई बिल्कुल। तरीका या मतलब कोई टिप्स ताकि आपका दिमाग थोड़ा देखिए सही दिशा में जाए? कोई वही बहुत बड़ी देखिए समस्या है। देखिए ऐसा है कि मनुष्य के पास 24 घंटे हैं, ठीक है? एक दिन में जी। 24 घंटे। अब हर हमारे इंसान के बापूजी पास भी। कहते हैं, हाँ 8 घंटे। आप देखिए कोई भी शिफ्ट होती है 8 घंटे की होती है। हाँ, आठ जी। घंटे तो हमारे बापूजी बोलते हैं 8 घंटे जॉब ड्यूटी नौकरी बिजनेस करो, ठीक है? 8 घंटे ओके। आप आराम करो, ठीक है? जी। और 8 घंटे जो है ज्ञान योग करो, आठ जी। घंटे ज्ञान योग करो। तो हम 8 घंटे अगर हम उसको सुधार ले, जो हमें यहाँ से अच्छे कर्म को और अच्छी चीजों को अगर हम धरती लोक से लेके जाना चाहते हैं, तो अपने आठ जी। घंटे अगर हम ज्ञान योग में लगाएं, तो धीरे धीरे जी। धीरे हम चीजें सीखेंगे। हमें डेली 1 घंटा योग सीखना चाहिए, करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, और 1 घंटा हमें ज्ञान सुनना चाहिए।
ज्यादा समय नहीं है तो 2 घंटे जरूर करें। 2 घंटे नहीं कर सकते तो 1 घंटा जरूर करें, आधा घंटा ज्ञान, आधा घंटा योग करें। तो धीरे ओके धीरे आपको हैबिट पड़ेगी, है ना? ये अच्छाई की भी एक हैबिट डालनी पड़ती है। मैं सही बात अपने है। दिव्य गुणों को अगर नहीं जगाऊंगा तो मेरे अवगुण तो पहले ही जागे हुए हैं, क्योंकि वायुमंडल जी तमो प्रधान है। तो जी वायुमंडल तो मेरे सिर पे हैवी हो ही रहा है। जी अगर मुझे गर्मी लग रही है तो मैं अपना रूम बंद करके एसी करूं, तो मैं अपने शांति से बैठा हूं अपने घर में। तो ऐसे ही बात है। बाहर दुनिया में नेगेटिविटी है, तो मैं अपने भीतर पॉजिटिविटी फैलाऊं। तो ये मेरे जी पास है, ये मेरी फ्री विल है कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं माया चाहता हूँ, मैं मुझे फिर से रीबर्थ चाहिए, मुझे फिर से यहाँ जीवन मृत्यु में फंसना है, कि मुझे यहाँ से मोक्ष चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता क्या हूँ, राइट? ये सबसे पहले मनुष्य को तय करना पड़ेगा। अगर मैं ये नहीं तय कर पाया कि मैं चाहता क्या हूं, तो फिर कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये जीवन जैसे जानवर है ना, जानवरों को कोई पता नहीं है कि भगवान है कि नहीं। एक गधे को सही नहीं बात पता कि देवता क्या है, दानव क्या है, जीवन क्या है। है, मृत्यु क्या है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, गधे को नहीं पता। तो अगर हम्म, मनुष्य को भी ये नहीं पता तो वो भी, उसका जीवन पशु समान है। पशु की तरह ओके जीवन, मृत्यु, भोगना, फैमिली बढ़ाना और अंत में मर जाना। तो इसीलिए अगर हम अपने आप को नहीं जान पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ है, बिग जीरो। ये ज्ञान हमारी बुद्धि की कमाई है, वही हम ऊपर लेके जा सकते हैं, वही हमें जी काम आने वाली है। जो परमानेंट, जो काम आने वाली चीज पे अगर फोकस नहीं करेंगे तो ये जी जैसे हम घर में कबाड़ भरते जाएं, तो जब जरूरत का समय आएगा तो कबाड़ी हाथ में आएगा। जी, काम का अच्छी चीज काम का नहीं सामान आएगी। नहीं मिलेगा। जी, हाँ, वो दब काम का जाएगा कहीं। सामान नहीं मिलेगा, कबाड़ी हाथ में आएगा। तो यही है कि जब समय धरती पे ऐसा लगे कि अब लगता है यार कुछ तो होने वाला है, तो आत्मा को ज्ञान से भरो, अपने अंदर की जो दिव्य संस्कार को जागृत करो। ये हम जब चाहे तब कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई बंधन नहीं है। मैं आपको बताऊं, जी हमारे ज्ञान में छोटे छोटे आत्माएं, छोटे छोटे बच्चे, 12 साल, जी 15 साल, 20 साल, वो सब ज्ञान में खूब आगे है, क्योंकि उन्होंने जी पूर्व जन्म से ये प्रैक्टिस की है। जी। आप और बताइए। जैसा आपने कहा आत्मा को ज्ञान से भरें और मतलब तो इसमें इस पूरे उसमें गुरु की कितनी महत्ता है और गुरु की कितनी इम्पोर्टेंस है? और ऑल्सो एक अच्छा गुरु पहचाने कैसे कोई? स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में अगर किसी को चलना है, तो एक एक अच्छा देखो गुरु की पहचान कैसे करे? बड़ा मुश्किल देखो सवाल है ये। मतलब आजकल गुरु के नाम पर भी बहुत छलावे और बहुत प्रपंच हो रहे हैं इस दुनिया में, स्पेशली स्पिरिचुअल गुरु के नाम पे ना बहुत लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो उसका उसकी एक अच्छे गुरु की पहचान कैसे कर सकता है इंसान? देखो, ये धरती पे गुरु घंटाल भी है और दिव्य दिव्य भी आत्माएं हैं, ठीक है? जी, दोनों ही सभी है यहाँ पे धरती पे। जी, लेकिन जो दिव्य आत्मा है उसको दिव्य गुरु खुद पसंद करता है, ठीक है? ओके। तुम गुरु को कभी नहीं पसंद नहीं, तुम, क्योंकि अगर अगर मैं तमो प्रधान हूं तो मैं तो तमो प्रधान गुरु को ही पकड़ूंगा ना। जहां पे लंबी लंबी भीड़ लगी है, मुझे वही गुरु दिखेगा, अरे क्या भीड़ लगी है, क्या मुझे लगी लगेगा ऐसी यही बात गुरु सत्य है। लेकिन वो तो जी, वो तो तुम्हें बोले कि तुम अपने दिल में भगवान को देखो और यहाँ पर ही स्वर्ग मिलेगा, यहीं पर जी, तुम्हारे को सब प्राप्ति हो जाएगी। तो भाई ये क्या ही मृत्यु लोक में तुम्हें क्या ही मिलेगा, और तुम तो यहीं पे फंस जाओगे। तो तुम्हें सही क्या बात सच का ज्ञान मिला? तो गुरु जो है वो है। तुम्हें ढूंढ लेता है। मैनी मास्टर ओके, मैनी लाइफ की जो बुक है उसमें भी बताया था कि 3000 वर्ष पूर्व वही गुरु वही चेला था, आज भी वही गुरु वही चेला है। मतलब जी, जो जो आत्मा है उसको वो गुरु ढूंढ लेता है, अपने आप ढूंढ लेता है। हाँ, आपको रिस्पेक्टिव मतलब तैयार रहना पड़ेगा कि जो जी, सामने से आ रहा है वो सुनना है। आपकी जी, आत्मा में रिसेप्टिव ज्ञान होना है। चाहिए कि हाँ, जी, जैसे हम पहले स्टैंडर्ड पे गए, दूसरे में गए, तीसरे में गए, सीखते गए, आगे बढ़ते गए। जो जो अच्छा जी, लगता है, जिसका जो अच्छा लगता है सुनते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, अनुभव बढ़ाते जाओ। एक दिन आपको परम सत्य अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति, आप रुक ही नहीं सकते। आप पीएचडी में जी, पहुंच जाओगे तो क्या आप 10वीं क्लास में फिर से पढ़ने जाओगे? ऑब्वियसली नहीं, नहीं बिल्कुल, जाओगे, वो गुरु छोड़ चुके हो आप। तो जब आपके अंदर वो जागरूकता आ जाएगी, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं, आप फिर परमात्मा से जुड़ जाओगे। गुरु का काम है जी, परमात्मा से जुड़ना, तो वो आपको जी, जोड़ देगा और उनका काम खत्म। ये है। जी, ठीक है सर। अनंत भाई वैसे सवाल तो बहुत हैं पर टाइम भी पूरा हो गया है और समय की जी अपनी सीमाएँ हैं, अपना लिमिटेशन है और हर जी व्यक्ति को अभी इतने लोगों ने हमें रात को 1 घंटा अपना अपना बहुमूल्य 1 घंटा अपने जीवन में से निकाल के जिसमें वो अपने परिवार से बातें कर सकते थे, अपने बच्चों के साथ बैठ सकते थे, उन्होंने हमको दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमने उनके इस 1 घंटे के साथ जस्टिफाई किया, उनको कोई अच्छा डेफिनेटली। वैल्यूएबल नॉलेज दिया और मैंने तो क्या दिया, आपने दिया। मतलब मैं तो एक माध्यम मार्ग था, एसेंशियली ज्ञान तो आपने दिया। तो अभी समय की अपनी सीमाएँ हैं बिकॉज़ 10 से 11 का प्लान किया गया था। आई एम श्योर कि ऑडियंस के भी अपने इस टाइम आगे अपना शेड्यूल होगा, अपना प्लान होगा।
तो अभी तो इसको खत्म करते हैं। हालाँकि प्रश्न बहुत हैं, जैसा कि अपन पहले भी बात कर चुके हैं, स्पिरिचुअलिटी तो ऐसा टॉपिक है जो कभी खत्म नहीं होने वाला टॉपिक है। जी, पर इसको बिल्कुल, फिर बिल्कुल। दोबारा शेड्यूल करेंगे। और अभी आप सभी ऑडियंस का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और आपने सुना, आपके कमेंट्स बता रहे हैं कि आपने काफ़ी एन्जॉय किया और काफ़ी आपको नॉलेजेबल वैल्यू मिली है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, अनंत भाई का धन्यवाद। और जी, जैसा मैं कि एक फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब बिल्कुल, भी अनंत भाई और साक्षी दीदी के साथ हम दोबारा पॉडकास्ट करेंगे तो आपके पास, अगर आप बेल नोटिफ़िकेशन दबा के रखेंगे तो आपके पास नोटिफ़िकेशन भी पहुँच जाएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अनंत भाई धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो परम शांति का एक संगठन है, तो हम जी, हर बिल्कुल। दिन रात को 10 से 11 डेली इससे भी ज़्यादा जी, दिव्य आत्माएँ हम मिलके हर जी, दिन परम शांति के वाइब्रेशन पूरी दुनिया में फैलाते हैं। और जितने जी, भी हमारे बिल्कुल। यहाँ भाई-बहन यहाँ कमेंट कर रहे हैं, ये तो हर जी, दिन आते हैं हमारे साथ और हर दिन जुड़ते हैं और हम सब मिलके बहुत बढ़िया तरीके से अपना 1 घंटा जी। विश्व के कल्याण के लिए लगाते हैं। तो मैं ये ये इस बात बताना की चाहता पहचान है हूँ कि आप उनको कितना वैल्यूएबल ज्ञान दे रहे हैं, ताकि हर कोई जी, आदमी रोज़ आ रहा है, तो उसे आई एम श्योर कि बहुत बिल्कुल। ही वैल्यूएबल ज्ञान मिल रहा है, तभी आ रहा है। मैं बहुत-बहुत आपको बता बधाई रहा हूँ कि ये आपको। सिंसियर आत्मा की ये पहचान है और ये जी, आज से नहीं लगातार 4 साल से हमारा 4.5 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है, लाइव जी, मेडिटेशन का, हर दिन। जी, तो ये हमारा हर दिन और सुबह भी परम शांति मोटिवेशन और मेडिटेशन की जो चैनल है साक्षी की, जी, उसमें भी 500 वीडियोज़ के आस-पास है। तो वहाँ पर भी इस मॉर्निंग में 5:30 से 6:30 आते हैं और रात को भी हमारे बापूजी दशरथ भाई पटेल यूट्यूब चैनल पे डेली रात को 10 से 11 आते हैं। तो जी, सभी मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो दिव्य आत्माएँ हैं, वो तो रेगुलर अपना कार्य कर रही है। तो मैं जी, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सभी लोग, अगर आपके अंदर वो दिव्यता का गुण है, तो आज ही उसको जानें, अपने दिव्य जी, गुणों को जगाएँ। आपको शिवत्व की प्राप्ति करनी है, दुनिया में सभी जीव का कल्याण करना है, ना सिर्फ इस जी, ब्रह्मांड का, पूरे मल्टीवर्स की तमाम आत्माओं का कल्याण करना है। और इतना बड़ा कार्य हमको ये लक्ष्य दिया गया है, परमात्मा की ओर से। तो जी, जी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ चर्चा करके, आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे थे और लोगों को एनलाइटमेंट मिलेगा इससे आने वाले समय में, क्योंकि ये जो ज्ञान है पूरी दुनिया में जा रहा है। हमारे चैनल पे तो अभी 8 लाख सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं, तो बहुत जी, लोग सही बात। इसे सुन रहे हैं। हर दिन हमारे जी, तो 5000 घंटे लोग ज्ञान सुनते हैं हमारी चैनल पे। तो मैं चाहता हूँ जी, कि आपकी चैनल पर भी लोग आएँ, सुनें और दुनिया के परिवर्तन के लिए सब मिल के कार्य करें। जी, बिल्कुल सर। यही हमारा अभी उद्देश्य है कि एक अच्छा कंटेंट ऑडियंस तक पहुँचाते रहें। जी, और जी, जैसा जी, कि बिल्कुल। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि श्रद्धानुसार और शक्ति अनुसार अपना-अपना सहयोग हर इंसान को अच्छे कार्यों में बिल्कुल, करते रहना चाहिए। वही बिल्कुल, हमारा बिल्कुल। उद्देश्य है। तो आप आए, आपने वक़्त दिया बहुत-बहुत, और हम दोबारा मिलेंगे, जल्दी ही दोबारा कनेक्ट बिल्कुल। करेंगे। और जी, श्रुति जी, दीदी से भी जी, बहुत सारे सवाल हैं, सॉरी, साक्षी जी, दीदी से भी बहुत सारे सवाल हैं मेरे, जो बाकी रह गए थे जी, पिछले पॉडकास्ट में, उन पे फ़ॉलो अप करेंगे। जी, बहुत-बहुत बिल्कुल। धन्यवाद आपका, और बहुत-बहुत धन्यवाद सभी ऑडियंस का जिन्होंने अपना वक़्त दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। परम शांति। सभी को परम परम शांति, शांति, हमारी सभी दिव्य आत्मा परम को परम शांति शांति। सभी को परम शांति। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू। जी।